अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। एडिशन निकला है ऐड से, मतलब इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट जिनको हम ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स तभी ऐड या प्लस हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ऑर्डर मीन क्या होता है ये देख लें। मेरे पास एक मैट्रिक्स पड़ा है 1 2। अब स्टूडेंट देखें, इसमें एक रो पड़ी है एंड 2 कॉलम पड़ा है। तो एक मेरे पास मैट्रिक्स पड़ा है बी, ये पड़ा है 3 4। इसमें भी देखें एक ही रो पड़ी है और 2 कॉलम। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये मेरे पास प्लस हो सकते हैं। 1 में +3 हो जाएगा 4, 2 में +4 हो जाएगा 6। तो इस तरह दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, मतलब उनकी रो और कॉलम की तादाद बराबर है, वो प्लस हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट इसी तरह मैं बी की जगह ये कॉलम ही बदल के रख दूं, बी की मतलब वैल्यू ये 3 और 4। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 3 और 4 पड़ा है। इसमें एक रो है जबकि इसमें 2 रो है। तो जब इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, रो की तादाद ही बराबर नहीं है, तो ये कभी भी प्लस नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास एडिशन कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। चलें स्टूडेंट, ए वाले को देखें। ए वाले का ऑर्डर किससे मिलता है। ए में स्टूडेंट 2 ही रो हैं एंड 2 ही कॉलम हैं। ए वाले का जो है वो ई वाले के साथ ऑर्डर मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एंड ई जो है स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास कंफर्मेबल हैं। किसके लिए? एडिशन के लिए। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं बी की बात करूं, बी जो है डी से मिलता जुलता है। बी एंड डी ये दोनों कंफर्मेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक रो 2 कॉलम है, उसमें भी एक रो 2 कॉलम है। इसी तरह स्टूडेंट सी एंड एफ, सी एंड एफ जो हैं ये दोनों भी कंफर्मेबल हैं, क्योंकि सी में भी 3 रो, इसमें भी 3 रो। कुछ लोग समझते हैं ये 2 + 1, इसमें 2 कॉलम आ चुके हैं। नो, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 एक ही कॉलम में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि कौन से मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जिनका ऑर्डर सेम हो। तो जिनके ऑर्डर सेम है आपको पता चल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स। इस क्वेश्चन में हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करता है। एडिटिव इनवर्स कब बनता है? फ़र्ज़ करें स्टूडेंट, अगर आपके पास एक नंबर प्लस का 5 पड़ा है ना, तो आपके पास इसी का सिंबल बदल दो। ये लो -5, +5 में से -5 गया तो 0। मतलब जब आपके पास कोई भी एलिमेंट पड़ा हो, आप उसका सिंबल बदल के लिख दें और उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह वो एडिटिव बन जाता है। इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स पड़ा है, मैं अभी इन सब के सिंबल बदल के लिखूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्लस का 2 है, मैं माइनस का 2 लिख दूं। ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 लिख दूं। माइनस का 2 है, प्लस का 2 लिख दूं। प्लस का 1 है, माइनस का 1 लिख दूं। अब आप इसको कंपेयर करें। 2 में से 2 निकाला 0, 4 में से -4 निकाला 0, -2 में +2 किया 0, 1 में -1 किया 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के तमाम अल्फ़ाबेट के साइन बदल दो तो ऐसा मैट्रिक्स मिलता है जिन दोनों को कंपेयर करो तो आंसर 0 बन जाता है। तो जब दो मैट्रिक्स इस तरह हों कि दोनों का कंपेयर करने से आंसर 0 आए तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे एडिटिव इनवर्स के लिए हमारे पास अगले मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स पड़ा है उन सबके साइन चेंज हुए हुए होने चाहिए। ये प्लस का 1 है तो -1, 0 का कोई सिंबल नहीं होता। माइनस का 1 है तो +1, प्लस का 2 है तो -2, माइनस का 1 है तो +1, प्लस का 3 है तो -3। यहाँ पे भी प्लस का 3 है तो -3, माइनस का 2 है तो +2, प्लस का 1 है तो -1। तो यही है वो मैट्रिक्स जिसके सारे साइन बदले। साइन बदले का मकसद है अब इन दोनों को कंपेयर करें, आंसर 0 बचेगा। तो इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ले स्टूडेंट, यहाँ पे भी प्लस का 4 है तो माइनस का 4, माइनस का 2 है तो प्लस का 2। तो यही वो मैट्रिक्स है जो हमें एडिटिव इनवर्स देगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 0, वैसे माइनस का 3 है तो प्लस का 3, माइनस का 2 है तो प्लस का 2।
प्लस का 2 है तो माइनस का 2, प्लस का 1 है तो माइनस का 1। इसी तरह स्टूडेंट ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, 0 वैसे 0 वैसे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का √3 है तो ये माइनस का √3, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस का √2 है तो माइनस का √2। तो एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड होता है? जो भी आपके पास मैट्रिक्स पड़ा है उन सब के सिंबल बदल दो, उनके एलिमेंट के सिंबल बदल दो तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक पार्ट आ जाता है पेपर में। कहता है इफ ए इक्वल, ए की वैल्यू यदि है बी की, सी की, डी की, ए बी सी डी की वैल्यू दे के कहता है देन फाइंड। नीचे 9 पार्ट्स हैं जिनमें से मैं आपको 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स सोल्व करके दिखाता हूँ। कहता है ए प्लस ये मैट्रिक्स, इसको सोल्व करो। तो जाहिर बात है स्टूडेंट यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू लगेगी। ए की वैल्यू जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा उसने साथ पे दी होगी -1 2 2 1। स्टूडेंट प्लस का साइन वैसे और ये तमाम अगला मैट्रिक्स उठा के वैसे ही। अब स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है और आपको पता है जिनका ऑर्डर सेम हो वो प्लस हो सकते हैं, तो इनका ऑर्डर सेम है, इसको प्लस कर सकते हैं। -1 में +1 करेंगे स्टूडेंट, फिर 2 में +1 करेंगे, फिर 2 में +1 करेंगे, फिर 1 में 1 प्लस करेंगे। स्टूडेंट हमने पास ये रूल होता है कि मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट पहले के साथ, सेकंड वाला सेकंड, इसी तरह एक तरतीब के साथ इनको हम प्लस माइनस करते हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे -1 + 1 0, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में 1 प्लस किया 3, 1 में 1 प्लस किया तो 2। ले स्टूडेंट फर्स्ट वाला पार्ट तो मैंने आपको सोल्व कर दिया। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखें क्या पड़ा है, b प्लस आगे मैट्रिक्स, b की जगह स्टूडेंट b की वैल्यू लगाएंगे। इसी तरह अगर ये वाला पार्ट पेपर में आता तो उसने b की वैल्यू दी होगी जो कि 1 और -1 है, प्लस आगे स्टूडेंट हमारे पास ये मैट्रिक्स उठा के वैसे ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 आ गया वैसे ही, प्लस माइनस माइनस आ गया 2, इसी तरह स्टूडेंट -1 आ गया वैसे ही, आगे प्लस का 3। यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1 में से -2 गया तो -1, प्लस का 3 है, बड़ा नंबर है, 3 में से 1 निकाला तो 2, तो प्लस का 2 आएगा क्योंकि 3 एक बड़ा नंबर था। स्टूडेंट इसका आंसर भी आ गया। अब इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सी की जगह सी की वैल्यू, स्टूडेंट देखे ज़रा सी की वैल्यू 1 -1 2, आगे प्लस, आगे स्टूडेंट अगला मैट्रिक्स हम उठा के वैसे लिख देते हैं -2 1 और 3। ले स्टूडेंट इनको हम सोल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस 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 का 2, फिर स्टूडेंट यहाँ पे आएगा सेंटर में -1, फिर प्लस का 1, इसी तरह स्टूडेंट 2, फिर प्लस का 3। तो अब मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 में से -2 किया तो -1, माइनस का 1 प्लस का 1 0, 3 में 2 प्लस किया तो 5। तो ये वाला सोल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट तीनों पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिए, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। चलते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट 3 पार्ट स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे d की जगह d की वैल्यू पुट करते हैं। स्टूडेंट d की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 1 2 3 -1 0 2, ये प्लस का साइन वैसे ही, और स्टूडेंट अगला मैट्रिक्स भी उठा के वैसे 0 1 0 2 0 1। अब स्टूडेंट इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस का तरीका आपको आ चुका है। फर्स्ट 1 + 0, फिर 2 + 1, फिर स्टूडेंट 3 + 0, इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट -1 + 2, फिर 0 + 0, फिर 2 + 1, इसी तरह स्टूडेंट 1 में 0 प्लस किया 1, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 0 प्लस किया 3, 2 में से 1 निकाला 1, 0 में 0 प्लस किया 0, 2 में 1 प्लस किया 3। तो लें स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 2a, 2 तो स्टूडेंट लिख देंगे वैसे, a की जगह a की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी। a की वैल्यू ये हमें दी हुई है -1 2 2 1। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई वाले हैं जिनके दरमियान कोई साइन नहीं है।
2 को -1 से किया -2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसको भी स्टूडेंट हमने सोल्व कर लिया। इधर भी -1 आ गया, वैसे b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट ये पड़ी है 1 -1। अब स्टूडेंट -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से किया -1, -1 को -1 से किया +1। तो ये तीनों पार्ट स्टूडेंट हमारे पास सोल्व हो चुके हैं। इसके अभी 3 पार्ट मजीद हैं, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स रह गए हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत ईजी है, तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट -2 तो उठा के लिख देते हैं, वैसे ही c की जगह c की वैल्यू लिख देंगे। c की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास पड़ी है 1 -1 एंड 2। अब स्टूडेंट -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को 1 से किया तो -2, -2 से -1 से किया तो +2, -2 को 2 से किया तो -4। छोटे छोटे से क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे 3D को सोल्व करते हैं, 3 आ गया, वैसे d की जगह d की वैल्यू 1 2 3 -1 0 2, वो ऊपर दी हुई स्टूडेंट 3 d की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 को -1 से किया -3, 3 को 0 से किया 0, 3 2 ज़ा 6, इसका भी आंसर आ गया। लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट 3c, c की वैल्यू है 1 -1 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 को -1 से किया -3, 3 2 ज़ा 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इसके 9 पार्ट से हमने मुकम्मल इसको सोल्व कर लिया। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टूडेंट परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस, जिन ऑपरेशन की तरफ इशारा किया गया उनको परफॉर्म करें एंड सिंप्लीफाई करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन है प्लस ही नज़र आ रहे हैं कि तमाम मैट्रिक्स को प्लस करें। अब देखें स्टूडेंट, हमने पढ़ा किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए तो पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखें ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं। फर्स्ट पे देखें 1 + 0, इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पे 0 + 2, फिर स्टूडेंट 0 + 3 और लास्ट पे स्टूडेंट 1 + 0। इनको अब हमने प्लस में लिख दिया। नेक्स्ट मैट्रिक्स जैसे पड़ा है वैसे ही उठा के लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 1 में 0 प्लस किया तो 1, 0 में 2 प्लस किया तो 2, 0 में 3 प्लस किया तो 3, 1 में 0 प्लस किया तो 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है इसको उठा के लिखेंगे वैसे ही। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 + 1 वैसे ही, फिर 2 + 1 और इसी तरह स्टूडेंट 3 + 1 एंड 1 + 0। तो स्टूडेंट अब लास्ट पे इसका आंसर बनेगा 1 + 1 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 1 में 0 प्लस किया तो 1। अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप के साथ करवाया, नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्ट करवाऊंगा। मतलब जैसे हम पहले लिख लेते हैं ना 1 + 0, तो हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। 1 में 0 प्लस किया तो स्टूडेंट 1, 0 में 2 प्लस किया तो 2, 0 में 3 प्लस किया तो 3, 1 में 0 प्लस किया तो 1। तो ये एक स्टेप हम बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और 3 अब हम सोल्व कर लेते हैं। हमने पढ़ा किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। चूँकि ये वाला जो मैट्रिक्स था बाहर पड़ा इसलिए इसको वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये दोनों हमारे पास माइनस हो रहे हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बोला था नेक्स्ट मैं आपको सारे डायरेक्ट करवा दूंगा। 1 बाय 1 करना है तो आपकी मर्ज़ी, डायरेक्ट भी करना है तो आपकी मर्ज़ी, दोनों सोल्यूशन ठीक है। 0 में से -1 किया तो स्टूडेंट -1, 2 में से -1 किया तो 1, 3 में से -1 किया तो 2, 0 में से -0 किया तो 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पड़ा 1 + माइनस, 1 में से -1 किया तो 0, 0 में +1 किया तो 1, 0 में +2 किया तो 2, 1 में +0 किया तो 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैं पहला मैट्रिक्स तो वैसे लिख लेता हूँ क्योंकि हमने पढ़ा किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे।
इन दोनों ब्रैकेट को कंपेयर करें तो माइनस हो रहा है। स्टूडेंट देखे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 में से -2 किया तो -1, 0 में से -2 किया तो -2, 2 में से -2 किया तो 0। अब मज़ीद इसको स्टूडेंट हम सोल्व कर लेते हैं। 2 में से -1 किया तो 1, 3 में से -2 किया तो 1, 1 में +0 किया तो 1, तो सबका आंसर 1 1 1। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 और 3 हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 4 5 सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम डायरेक्ट फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी आपको आ चुका है तो डायरेक्ट में भी आ चुका है। 1 + 1 स्टूडेंट ये होता है 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। स्टूडेंट आप क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए वो स्टेप कर सकते हैं, आपको बता तो दिया मैंने इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। -1 + 2, +2 में से -1 किया तो 1, -1 + 2, 2 में से 1 किया तो 1, -1 + 2, 2 में से 1 किया तो 1। इसी तरह स्टूडेंट 0 में 3 प्लस किया तो 3, 1 में 3 प्लस किया तो 4, 2 में +3 किया तो 5। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट हम। 1 + 1 2, 2 में +0 किया तो 2, 3 में से -2 किया तो 1। इसी तरह स्टूडेंट 2 में से -2 किया 0, 3 में से -1 किया 2, 1 में 0 प्लस किया 1, 3 में 0 को प्लस किया 3, 1 में 2 प्लस किया 3, 2 में से -1 किया 1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चूँकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। आप लेंथ बढ़ाने के लिए एक स्टेप वो कर सकते हैं जो कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट तवज्जो से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं। इनमें कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। इन रूल्स को वेरीफाई करें। पहला जो रूल है स्टूडेंट ये है a + c = c + a। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में पहले सोल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पड़ी है a + c। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही जगह a की वैल्यू लगाते हैं। a की वैल्यू ये ऊपर उसने दी हुई है 1 2 3 2 3 1 एंड स्टूडेंट 1 -1 0। अब साथ में स्टूडेंट c की वैल्यू वो पड़ी है -1 0 0 0 -2 3 एंड 1 1 2। अब स्टूडेंट इनको प्लस कर लेते हैं, डायरेक्ट ही प्लस करूंगा। 1 -1 0, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 में से -2 गया 1, 1 में +3 किया तो 4, 1 + 1 स्टूडेंट 2, -1 + 1 0, 0 में +2 किया तो 2। स्टूडेंट ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड भी सेम आनी चाहिए। राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे पड़ा है c + a। अब स्टूडेंट c की जगह c की वैल्यू लगाते हैं। c की वैल्यू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इसी तरह स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू लगाता हूँ। a की वैल्यू पड़ी है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसको भी स्टूडेंट डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। -1 में +1 किया तो 0, 0 में +2 किया तो 2, 0 में +3 किया तो 3 क्योंकि 0 ख़त्म हो जाएगा। 0 में +2 किया तो 2, -2 में +3 किया मतलब +3 में से -2 गया 1, 3 में +1 किया तो 4। इसी तरह स्टूडेंट 1 + 1 2, 1 में से -1 गया 0, 2 में +0 किया तो 2। आ गई राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आप नोटिस करें हमारे पास दोनों साइड सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसमें प्रूव करेंगे। पहले a + b को मैं सोल्व कर लेता हूँ। a की जगह a की वैल्यू स्टूडेंट लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 एंड स्टूडेंट b की जगह b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3।
अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करते हैं। 1 में प्लस 1 किया तो 2, 2 में से माइनस 1 किया तो 1, 3 में प्लस 1 किया तो 4। स्टूडेंट 2 में 2 प्लस किया तो 4, 3 में से माइनस 2 किया तो 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, माइनस 3 प्लस 1 0, 0 में प्लस 3 किया तो 3। स्टूडेंट ये तो अपने पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड स्टूडेंट क्या पड़ी है, b प्लस ए। तो b प्लस ए को सोल्व कर लेते हैं। b की जगह स्टूडेंट b की वैल्यू 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। इसी तरह स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3, 1 1 2। अब स्टूडेंट प्लस तो आपको करना आता ही है। यहाँ पे देखें 1 माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे हमें a की वैल्यू लिखनी है, तो a की वैल्यू लिखेंगे तो राइट हैंड साइड जैसा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू पड़ी है 1 2 3, 2 3 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने गलती से c की वैल्यू लिख दी थी, तो a की वैल्यू लिखनी है। अब करते हैं इसको सॉल्व। 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 2, 2 में से माइनस 1 किया 1, 1 प्लस 3, 3 में 1 किया तो 4। इसी तरह स्टूडेंट 2 में 2 प्लस किया तो 4, माइनस 2 प्लस 3, 3 में से माइनस 2 किया 1, 2 प्लस 1 3। इसी तरह स्टूडेंट 3 प्लस 1 4, प्लस का 1 माइनस का 1 0, 3 में 0 प्लस किया 3। तो स्टूडेंट आप नोटिस कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो प्रूफ हो चुका। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड वाले पार्ट को स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ता हूं जो कि पड़ी है b प्लस सी। अब स्टूडेंट b की जगह b की वैल्यू लगाते हैं। b की वैल्यू है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। इसी तरह स्टूडेंट c की वैल्यू पकड़ लेते हैं। c की है माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3, 1 1 2। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 0 1। इसी तरह स्टूडेंट 2 में 0 प्लस किया 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। वो पड़ी है c प्लस बी। c को पहले लिख लेते हैं। c की वैल्यू है माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3, 1 1 2। इसी तरह स्टूडेंट b की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। अब इन दोनों को स्टूडेंट प्लस कर लेते हैं। माइनस 1 प्लस 1 0, 0 में से माइनस 1 किया माइनस 1, 0 में प्लस 1 किया तो प्लस 1, 0 प्लस 2 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5। तो स्टूडेंट आप नोटिस कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 को स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड पड़ी है a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो स्टूडेंट इसमें पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट हमारे पास पड़ी है b प्लस ए। ब्रैकेट का देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। इसी तरह प्लस वैसे ए की जगह स्टूडेंट ए की वैल्यू 1 2 3, 2 3 1, 1 माइनस 1 0। अब स्टूडेंट इनको प्लस करते हैं। 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस 3 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 3। ले स्टूडेंट ये अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट को सोल्व किया। अब इस ब्रैकेट का आंसर ए के साथ लिखते हैं, मतलब एंड पे सोल्व करते हैं ए प्लस बी प्लस ए। तो स्टूडेंट क्या करें, ए की जगह ए की वैल्यू लगाते हैं। ए की वैल्यू अपने पास क्या पड़ी है
1 2 3 1 माइनस 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट की वैल्यू अभी निकाल के आए हैं 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब स्टूडेंट फाइनल आंसर आने लगा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइनल आंसर को इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 0 प्लस 3 3। तो लें स्टूडेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड को भी देखते हैं इसके जैसी बनेगी कि नहीं। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट हमारे पास पड़ा है 2a प्लस बी। तो स्टूडेंट 2 आ गया, वैसे a की जगह a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस b की जगह स्टूडेंट b की वैल्यू 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को पहले फिर प्लस करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2 2 को 0 से किया 0। आगे वाली वैल्यू को स्टूडेंट उठा के वैसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 2 प्लस 1 3 4 माइनस 1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 3 3। अब स्टूडेंट आप नोटिस कर सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की जैसी आ गई है। तो प्रूफ हो चुका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 5 जो है ये मैंने सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग ना हो सकी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं आपको डायरेक्ट ही सोल्व करके दे देता हूँ। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पड़ी है c माइनस बी प्लस ए। आपको पता है किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने c की जगह c की वैल्यू लिखी, सेंटर में माइनस b की जगह b की वैल्यू। अब स्टूडेंट इनको माइनस करना है, तो पहले लिख लेते हैं -1 वही मैंने लिख दिया। फिर स्टूडेंट लिख लेते 0 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 0 -1। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवाया क्योंकि माइनस वाला अक्सर बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 0 -2 मैंने वैसे लिख दिया, -2 माइनस माइनस प्लस 2 3 -2 स्टूडेंट मैंने वैसे लिख दिया, 1 -3 वैसे लिख दिया, 1 -1 वैसे लिख दिया, 2 -3 वैसे लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट -1 माइनस का 2, 0 में 1 प्लस किया तो 1, 0 में से -1 गया तो -1, 0 में से -2 किया तो -2, -2 प्लस 2 0, 3 में से 2 निकाला 1, 1 में से -3 निकाला -2, 1 में से 1 निकाला 0, 2 में से -3 निकाला -1। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट का आंसर आया था ना, अब मुझे टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ब्रैकेट की जगह मैंने ब्रैकेट की वैल्यू लगा दी जो कि आंसर आया था, प्लस ए की जगह ए की वैल्यू यहाँ से उठाई यहाँ पे लगा दी। अब इनको प्लस करते हैं। देखें स्टूडेंट -2 में से +1 किया तो -1, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 3, 3 में से -1 किया तो 2, -2 प्लस 2 0, 0 में 3 प्लस किया तो 3, 1 प्लस 1 2, -2 में से +1 गया -1, 0 में से -1 गया -1, -1 में 0 प्लस किया -1। ये स्टूडेंट अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड भी सेम आती है कि नहीं। राइट हैंड साइड पड़ा था स्टूडेंट c प्लस a माइनस बी। पहले ब्रैकेट में a माइनस बी को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैंने माइनस किया, 1 में से 1 निकाला 0, 2 माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में से -1 किया तो स्टूडेंट 2, 2 में से 2 निकाला 0, 3 माइनस माइनस प्लस 3 में 2 प्लस किया 5, 1 में से -2 किया तो -1, 1 में से -3 किया तो -2, -1 -1 माइनस का 2, 0 में से -3 किया तो -3।
अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट आ चुकी है ना, इसको हमने सी के साथ प्लस करना है, सी की जगह सी की वैल्यू फिर आगे ब्रैकेट की। लास्ट पे देखिए -1 में 0 प्लस किया -1, 0 में 3 प्लस किया 3, 0 में 2 प्लस किया 2, 0 में 0 प्लस किया 0, -2 +5 में से 2 गया 3, 3 में से -1 किया 2, 1 में से -2 किया -1, 1 में से -2 किया -1, 2 में से -3 किया -1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुकी है। हम नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पड़ी है 2a + b। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पड़ी है 2a + b। तो अब स्टूडेंट 2 को उठा के लिख लेते हैं, वैसे ही a की जगह a की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0, और b की वैल्यू भी स्टूडेंट वैसे उठा के लिख देते हैं 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 को -1 से किया -2, 2 को 0 से किया तो 0। ले स्टूडेंट मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे वाली प्लस वाली वैल्यू उठा के वैसे ही लिख देते हैं, 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद प्लस कर लेते हैं, 2 में +1 किया तो 3, 4 में से -1 किया 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1, -2 में से +1 किया -1, 0 में +3 किया 3। स्टूडेंट ये अपने पास जो आ चुकी है ये लेफ्ट हैंड साइड। अब सोल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पड़ा है a + a + b। इसमें स्टूडेंट ब्रैकेट में a + b पड़ा है, क्यों ना पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लें। a की जगह a की वैल्यू स्टूडेंट 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0। एंड स्टूडेंट हम b की जगह b की वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू पड़ी है 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखें 1 में 1 प्लस किया तो 2, 2 में से -1 किया 1, 3 + 1 4, 2 में 2 प्लस किया 4, 3 में से -2 गया 1, 1 + 2 3। इसी तरह स्टूडेंट 1 में 3 प्लस किया 4, -1 + 1 0, 0 में 3 प्लस किया तो 3। ले स्टूडेंट लास्ट पे अब हमने सोल्व करना है, a में ब्रैकेट को प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू क्या पड़ी है 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0 प्लस ब्रैकेट की जगह a + b की वैल्यू। ये स्टूडेंट अपने पास पड़ी है 2 1 4, 4 1 3, 4 0 3। अब स्टूडेंट इसको प्लस करके देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आती है क्या। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4। इसी तरह यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 + 4 5, -1 + 0 -1, 0 + 3 3। तो स्टूडेंट ये अपने पास राइट हैंड साइड आ चुकी। नोटिस करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास था पार्ट नंबर 6। अब जो पार्ट नंबर 7 है ना स्टूडेंट, ये बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह है। तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, देखते हैं पार्ट नंबर 7 कौन कर पाता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 कर पाएगा वो कमेंट करके लाजमी बताएगा कि उनसे बाआसानी क्वेश्चन नंबर 7 हुआ या वही मिस्टेक हुई जो कि मैंने बताया कि इसमें लाजमी बच्चे छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट आपके लिए है। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 8।
स्टूडेंट इसको भी मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, इंतहाई इजी एक क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पढ़ी है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट है पहले पढ़ी है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें एक ही जगह a की वैल्यू b की जगह b की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करें। देखें 1 में 1 प्लस करें तो 2, 2 में से -1 किया तो 1, 3 में 1 प्लस किया तो 4, 2 में 2 प्लस किया तो 4, 3 में से -2 गया तो 1, 1 में 2 प्लस किया तो 3। इसी तरह स्टूडेंट 1 में 3 प्लस किया तो 4, ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो जाता है, 0 में 3 प्लस किया तो 3। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट आई थी ना, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट का आंसर ये वैसे लिख दिया और सी की जगह सी की वैल्यू वो वाली उठा के लिख दी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 में से -1 किया 1, 1 में 0 को प्लस किया 1, 4 में 0 को प्लस किया 4। फिर देखें स्टूडेंट 4 को 0 में प्लस किया 4, 1 में से -2 किया -1, 3 में 3 प्लस किया 6, 4 में 1 प्लस किया तो 5, 0 में 1 प्लस किया तो 1, 3 में 2 प्लस किया तो 5। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट ये आ गई। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में पहले बी और सी को हमने प्लस करना, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करते। बी और सी की वैल्यू लिखी। देखें 1 में से -1 किया 0, -1 में 0 प्लस करें -1 ही आएगा, 1 में 0 प्लस करें 1 ही आएगा। इसी तरह स्टूडेंट 2 में 0 प्लस किया 2, अब देखें -2 -2 -4, 2 में 3 को प्लस करेंगे 5, 3 में 1 को प्लस किया 4, 1 में 1 को प्लस किया 2, 3 में 2 को प्लस किया 5। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट आ गई है ना, इस ब्रैकेट के साथ एक को प्लस करेंगे। देखिए ए की जगह ए की वैल्यू, ब्रैकेट की जगह ये वैल्यू उठा के वैसे लिख दी। अब स्टूडेंट इनको सोल्व करते हैं। 1 में देखें 0 को प्लस किया 1, 2 में से -1 गया 1, 3 में 1 प्लस किया 4, 2 में 2 प्लस किया 4, 3 में से -4 गया -1, 1 में 5 प्लस किया 6। इसी तरह देखें स्टूडेंट 1 में 4 प्लस किया 5, -1 में 2 किया, 2 में से 1 गया 1, 0 में 5 प्लस किया 5। अब आप नोटिस करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ चुका है। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 10 अब सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 9 स्टूडेंट मैं इसलिए नहीं करवा रहा, ये भी 7 के जैसा ही है। जिसको पार्ट नंबर 5 आ गया 7 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। तो इसका लास्ट वाला पार्ट 10 वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड देखें स्टूडेंट पड़ी है 2a प्लस 2b। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट। 2 आ गया वैसे, a की जगह a की वैल्यू लगाते जो कि 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 पड़ी है। इसी तरह स्टूडेंट 2 आ गया वैसे, b की जगह b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 को -1 से किया -2, 2 को 0 से किया 0। आगे स्टूडेंट इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 को -1 से किया -2, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 को -2 से किया -4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब स्टूडेंट इनको प्लस कर लेते हैं। 2 में 2 प्लस किया तो 4, 4 में से -2 किया 2, 6 में 2 को प्लस किया तो 8। इसी तरह 4 में +4 किया तो स्टूडेंट 8, 6 में से -4 गया तो 2, 2 में +4 किया तो 6, 2 में +6 किया तो 8, -2 में +2 किया 0, 0 में 6 प्लस किया तो 6। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब सोल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पड़ी है स्टूडेंट 2 ब्रैकेट a प्लस b। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ब्रैकेट हमारे पास पड़ी है a प्लस b, a की जगह a की वैल्यू लगाते हैं। a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, एंड b की जगह b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करेंगे। 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में से -1 किया 1, 3 में 1 प्लस किया तो 4। इसी तरह स्टूडेंट आप देखें 2 में 2 प्लस किया 4, 3 में से -2 गया 1, 1 + 2 3, 1 में 3 प्लस किया तो स्टूडेंट 4, -1 + 1 0, 0 में 3 प्लस किया तो 3। अभी स्टूडेंट ये ब्रैकेट आई है, अभी हमें क्या करना था 2 ब्रैकेट a प्लस b।
तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं 2 वैसे लिखता हूँ, ब्रैकेट की जगह इसकी वैल्यू ये जो भी हमने निकाली हुई है वैसे ही उठा के पुट करते हैं। अब स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर क्या आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 0 वैसे 2 3 ज़ा 6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुकी है, हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मुकम्मल हो चुका है। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 आप देखें, यहाँ पे हमारे पास पड़ा है 3, ए की जगह ए की वैल्यू लगाएंगे। ए की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास पड़ी है 1 -2 3 4, -2 आ गया वैसे स्टूडेंट बी की जगह बी की वैल्यू लगाएंगे 0 7 -3 एंड 8। स्टूडेंट आपने तो इतने मुश्किल क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई और प्लस माइनस सीख लिए हैं, ये तो सिंपल छोटे छोटे से हैं। 3 को 1 से किया 3 1 ज़ा 3, 3 को -2 से किया तो -6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसी तरह स्टूडेंट ये माइनस आ गया वैसे, ये माइनस मैट्रिक्स का है, 2 का नहीं है। 2 मैंने ख़त्म इसलिए किया, इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2 को 0 से किया 0, 2 7 ज़ा 14, 2 को -3 से किया -6, 2 8 ज़ा 16। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। 3 - 0 पहले लिख लेता हूँ, फिर -6 -14 इसको भी लिख लेता हूँ, फिर 9 -6, फिर 12 - 16। अब देखें स्टूडेंट इनको माइनस करके देखते हैं। 3 में से 0 गया 3, माइनस का 6 माइनस का 14 माइनस का 20, 6 में 9 प्लस किया तो 15, 12 में से -16 किया तो -4। स्टूडेंट ये अपने पास पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे स्टूडेंट 2 आ गया वैसे, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं स्टूडेंट, जैसे ये मैट्रिक्स से पड़ा है, ये हमारे पास रो पड़ी है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये भी एक रो पड़ा है, इसको कॉलम बना दो, तो ये इसका ट्रांसपोज आ चुका है। आगे स्टूडेंट ये 3 आ गया वैसे, बी ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये एक रो पड़ा है, इसको कॉलम बना दें। ये -3 8 रो पड़ा है, इसको कॉलम बना दें। आगे स्टूडेंट वही काम बन गया जो भी हमने सोल्व किया, तवज्जो रखिएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 को -2 से किया -4, 2 4 ज़ा 8। ये माइनस आ गया वैसे स्टूडेंट, 3 को 0 से किया 0, 3 को -3 से किया -9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब स्टूडेंट इसको माइनस कर लेते हैं जैसे अभी पिछले पार्ट में हमने किया। देखें 2 में -0 करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट 6 आ गया वैसे, माइनस माइनस प्लस का 9। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे -4 माइनस का 21, 8 में से -24 करेंगे तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट क्या बचा, 2 में से 0 गया 2, 6 में 9 प्लस किया 15। इसी तरह स्टूडेंट -21 में -4 जमा करो, माइनस का 25, और 8 में से -24 निकाला तो 16। तो देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट कहता है इफ़ 2 × 2 4 -3 है, ये हमें मैट्रिक्स इतना लंबा फॉर्म में दिया है। कहता है स्टूडेंट हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दिखाए। स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 1.1 और उसका पार्ट नंबर 3 समझा होगा, सेम उसी की तरह इसको सॉल्व करेंगे, बल्कि उससे आसान ही होगा। देखें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये आ गया 4। इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 2 4 ज़ा 8। 2 को -3 से किया तो -6, 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a। इसी तरह स्टूडेंट 3 को 1 से किया 3 1 ज़ा 3, 3 को b से किया तो 3b, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 माइनस का 12। इक्वल के बाद वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट इसको उठा के अभी वैसे ही लिख देते हैं। अब स्टूडेंट पहले वाले दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे प्लस कर लेते हैं। 4 में +3 किया तो स्टूडेंट ये आ गया 7, 8 में +3 भी किया तो ये आ गया 8 + 3b। क्योंकि स्टूडेंट सिंपल कांस्टेंट नंबर में आप अल्फ़ाबेट वाले नंबर को प्लस नहीं कर सकते,
तो कभी भी 8 और 3 भी 11 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 8 एक कांस्टेंट नंबर है, ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट सिंपल में प्लस नहीं होता। इसी तरह स्टूडेंट प्लस का 24 में से -6 गया तो 18, और 2a में से -12 निकाला तो 2a - 12 ही आएगा। आगे स्टूडेंट 7, 10, 18 एंड 1। अब स्टूडेंट सबको कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। देखिए हमें a चाहिए, a हमारे पास यहाँ पे पड़ा है 2a - 12, और साथ वाले मैट्रिक्स में ये फोर्थ नंबर पे क्या पड़ा है 1। हमें पता है जो चीज़ हमें चाहिए जहाँ पे पड़ी है उसके साथ वाले नंबर के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 8 + 3b इक्वल हमारे पास कंपेयर में आ जाएगा 10 के, क्योंकि ये सेकंड पे पड़ा है, इधर सेकंड पे 10। 7 7 18 18 कंपेयर कर लें, इक्वल है, तो उसको तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कंपेयर भी नहीं करते। स्टूडेंट हमें ए बी चाहिए, तो यहाँ से भी निकल आएगा, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12। अब स्टूडेंट 1 में 12 प्लस किया तो 13, ए निकालना है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, ए का आंसर आ गया 13/2, प्लस का 8 स्टूडेंट उधर जाके माइनस का 8। अब 10 में से 8 निकालो 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो स्टूडेंट अपने पास ए और बी दोनों का आंसर आ चुका है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। इसके 6 पार्ट्स हैं, इंतहाई इजी पार्ट्स है, तवज्जो से समझिएगा। पहला पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की अपने पास क्या पड़ी है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास पड़ी है a + b का होल का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट a + b का होल का ट्रांसपोज, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, a + b को फाइंड कर लेना है। तो स्टूडेंट इसमें मैं a + b फाइंड करता हूँ। a की जगह a की वैल्यू 1 2 0 1 प्लस b की जगह स्टूडेंट b की वैल्यू 1 1 2 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। स्टूडेंट ये अपने पास a + b आ चुका है। अब हमें लेना है a + b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं a + b का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एक रो है, कॉलम बना देते हैं, ये भी एक रो है, कॉलम बना देते हैं। ये स्टूडेंट अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड अपने पास पड़ी है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज हमें चाहिए, ए ट्रांसपोज में क्या पड़ा है, ये एक रो है, इसको कॉलम बना दें, ये भी एक रो है, कॉलम बना दें। बी ट्रांसपोज में 1 1 एक रो है, कॉलम बना दें, 2 0 एक रो है, इसको कॉलम बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब स्टूडेंट इनको प्लस करते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह इसकी वैल्यू 1 0 2 1, बी ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू 1 2 1 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो स्टूडेंट आप नोटिस कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ चुका है। तो यही हमें वेरीफाई करना था, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट ये इसका पार्ट नंबर 1 था। अब मैं पार्ट नंबर 2 भी आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से ही मैं आपको पार्ट नंबर 2 सोल्व करके दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 जो है स्टूडेंट वो माइनस में पड़ा हुआ था। अब ये जो मैंने रेज किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पड़ी है स्टूडेंट अपने पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो क्यों ना पहले लेफ्ट हैंड साइड को पहले ब्रैकेट सोल्व करें, ए माइनस बी। स्टूडेंट यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू 1 2 0 1 माइनस बी की जगह 1 1 2 0। माइनस में स्टूडेंट दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 में से -1 किया तो 0, 2 में से -1 किया तो 1, 0 में से -2 किया -2, 1 में से -0 किया तो 1। अभी स्टूडेंट ये मैंने a - b निकाला। अब मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, a - b का ट्रांसपोज।
स्टूडेंट ये अपने पास एक रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, ये भी एक रो है, इसको भी कॉलम बना देते हैं। ये तो हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट इसके राइट हैंड साइड क्या थी, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। स्टूडेंट यहाँ पे अब हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए वैल्यू अपने पास पड़ी है, इसका ट्रांसपोज होगा 1 2 एक रो है स्टूडेंट, इसको कॉलम बना दे, 0 1 को भी कॉलम। बी का ट्रांसपोज लेना है स्टूडेंट, 1 1 एक रो, 2 0 एक कॉलम। अब स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करेंगे, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह स्टूडेंट हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 1 लगा लेते हैं, जबकि माइनस बी ट्रांसपोज की जगह 1 2 1 0। अब इनको माइनस करते हैं, 1 में से -1 किया 0 0 माइनस टू, 2 में से -1 किया 1 1 में से -0 किया तो 1। तो आप नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ चुकी है, प्रूफ हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टूडेंट अभी तक हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में आ जाता है एक पार्ट। कहता है प्रूफ करो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कैसे प्रूफ होगा ये सिमेट्रिक है, आपने सिमेट्रिक को डिफाइन करके सीखा है, ए का ट्रांसपोज इक्वल ए हो तो सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज हो तो ये सिमेट्रिक होगा। मतलब टी के नीचे जो भी एलिमेंट पड़ा है वही दूसरी तरफ हो तो सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब टी के नीचे जो भी एलिमेंट पड़ा है वही दूसरी तरफ हो तो सिमेट्रिक होता है। तो हमें अभी प्रूव करना है प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज के हैं, तो स्टूडेंट ये सिमेट्रिक कहलाता है। अब आपने कंडीशन माइंड में रखनी है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल इसी के होना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो स्टूडेंट ये सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देखें कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, प्रूफ करें। अब स्टूडेंट ए की वैल्यू उठा के मैं लिखता हूँ, ए की वैल्यू अपने पास पड़ी है 1 2 0 1। अगर इसी का मैं ट्रांसपोज लूँ तो स्टूडेंट ए का ट्रांसपोज हमें मिलेगा, ये एक रो है, कॉलम बना देते हैं, 0 1 भी एक रो है, कॉलम बना देते हैं। ए और ए ट्रांसपोज आ गया। अब स्टूडेंट इन दोनों को हमें प्लस करना है कंडीशन के मुताबिक। ए और ए के ट्रांसपोज को प्लस करते हैं, ए की जगह स्टूडेंट मैं ए की वैल्यू लगा लेता हूँ प्लस ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 में 1 प्लस किया तो 2, 2 में 0 प्लस किया तो 2, 0 में प्लस 2 किया तो 2, 1 में 1 प्लस किया तो 2। अभी तक स्टूडेंट ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ चुका। अभी हमें इसकी कंडीशन के मुताबिक होल का ट्रांसपोज लेना है, उसी से तो अंदाज़ा होगा कि आया कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होता क्या स्टूडेंट, सिमेट्रिक ये होता है कि अगर आप किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोज लो उसमें तब्दीली ना आए। देखो अभी मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, अगर तो इसके मैट्रिक्स में तब्दीली ना आई तो समझो ये सिमेट्रिक है, और अगर आ गई तो ये सिमेट्रिक नहीं है। चले मैं इसका होल का ट्रांसपोज लेता हूँ, मतलब मैं लेता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लेने लगा। अभी तक मैंने ट्रांसपोज नहीं लिया था, सिर्फ सम किया था, अब ट्रांसपोज लेने लगा। स्टूडेंट ये एक रो है, इसको कॉलम बना दें, ये ले रो को कॉलम में बदला, फिर भी दोनों मैट्रिक्स में कोई भी तब्दीली नहीं आई, तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज भी लेके देखा, वो किसके जैसा आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के जैसा। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज भी लेके देखा, वो किसके जैसा आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज जैसा। तो यही तो कंडीशन हमें लगानी थी कि अगर ट्रांसपोज के नीचे वैल्यू उसी के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होता है। तो ये हमें कंडीशन प्रूव कर रही है कि इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। स्टूडेंट ये मैंने सिमेट्रिक को सॉल्व किया, साथ ही अब मैं स्क्यू को भी सॉल्व कर लेता। तो स्टूडेंट ये प्रूफ हो चुका है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का कैसे अंदाज़ा होता है कि किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज लो उसी के इक्वल आ जाए। देखें मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, उसी के इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक कहलाता है। अब इसी का पार्ट नंबर 2 जो था स्टूडेंट वो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू आपने पढ़ा है, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए आए वो स्क्यू होता है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का
होल का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो देखिए सिमेट्रिक में यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं था, स्क्यू में यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर सेम आता है। तो देख लेते हैं स्क्यू को कैसे सोल्व करेंगे। यही ए और ए ट्रांसपोज को पकड़ते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए की जगह ए की वैल्यू स्टूडेंट 1 2 0 1 माइनस, अब स्टूडेंट ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या पड़ी है 1 0 2 1। इनको माइनस करके देखते हैं। 1 में से -1 किया 0, 2 में से -0 किया 2, 0 में से -2 किया -2 एंड 1 में से 1 निकाला 0। अभी तक स्टूडेंट ये a माइनस ए का ट्रांसपोज आया। स्क्यू का अंदाज़ा तब होता है जब आप होल का ट्रांसपोज लो। तो लें स्टूडेंट, अभी मैं होल का ट्रांसपोज लेके देखता हूँ, a माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट ये एक रो है, कॉलम बन जाएगा, ये भी एक रो है, कॉलम बन जाए। दोनों एक जैसा आया। कैसे आएगा स्टूडेंट? स्क्यू में तो माइनस कॉमन लेना लाजमी है। तो यहाँ पे देखें a माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर के साइन चेंज, 0 का तो साइन नहीं चेंज हो सकता, माइनस का 2 है +2, प्लस का 2 है माइनस का 2, 0 आ गया। वैसे देखें स्टूडेंट इक्वल आ गया, मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल a माइनस ए ट्रांसपोज के आ गया। तो इसका मतलब ये स्क्यू है, माइनस भी पड़ा है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके, माइनस वैसे, और इसकी जगह इसकी वैल्यू a माइनस ए ट्रांसपोज के। तो जब बच्चों ट्रांसपोज के नीचे वाली वैल्यू इक्वल माइनस ऑफ उसी वैल्यू के आ जाए तो वो स्क्यू कहलाता है। इसमें माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ता, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, इसके आखिरी 2 पार्ट हैं, एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो जाएगी, तवज्जो से समझिएगा। कहता है b प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। b की वैल्यू अब पकड़ेंगे और इसमें सिर्फ b की वैल्यू का ही स्टूडेंट हमें चाहिए। b का ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 1 एक रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, 2 0 भी एक रो है, कॉलम बना देते हैं। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करेंगे, b प्लस बी का ट्रांसपोज। b की जगह b की वैल्यू 1 1 2 0 प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू स्टूडेंट 1 2 1 0। अब इनको प्लस करके देखते हैं। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। अब स्टूडेंट ये तो आ गया b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो कंडीशन का सिमेट्रिक ऐसे थोड़ी पता चलता है स्टूडेंट, वो तो होल का ट्रांसपोज लेके पता चलता है सिमेट्रिक है कि नहीं। चले इसका होल का ट्रांसपोज लेके देख लेते, b प्लस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। स्टूडेंट ये एक रो है, इसको कॉलम बना देते हैं। 3 0 भी एक रो है, इसको कॉलम बना देते हैं। देखिए मैंने रो को कॉलम में बदला स्टूडेंट, कोई तब्दीली नहीं आई। तो आप कह सकते हैं कि ये b प्लस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज स्टूडेंट ये इक्वल किसके आ गया, b प्लस बी ट्रांसपोज के। तो देखिए जब ये कंडीशन बन जाएगी तो ये सिमेट्रिक कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट हमें प्रूव करना है क्या ये स्क्यू है कि नहीं है। तो स्क्यू को अब हम सोल्व कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट b माइनस बी ट्रांसपोज, b माइनस बी ट्रांसपोज सोल्व कर लेते हैं। b की जगह b की वैल्यू 1 1 2 0। इसी तरह स्टूडेंट माइनस बी ट्रांसपोज की जगह 1 2 1 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, 1 में से -1 किया 0, 1 में से -2 किया -1, 0 2 में से -1 किया 1, 0 में से -0 किया तो 0। अब स्टूडेंट ये आया b माइनस बी ट्रांसपोज। ऐसे थोड़ी अंदाज़ा होगा स्क्यू है, अभी तो हमें होल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ये ले स्टूडेंट मैं इसका होल का ट्रांसपोज लेता हूँ। ये एक रो है, कॉलम बना देते हैं, ये भी एक रो है, कॉलम बना देते हैं। स्क्यू में तो आपको पता था माइनस कॉमन लेना पड़ता है। चलें स्टूडेंट माइनस कॉमन लेके देख लेते हैं अगर स्क्यू बन जाए। माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज, 0 वैसे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 1 है तो प्लस का 1, 0 वैसे। देखें माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों एक जैसी बन गई, स्क्यू में तो माइनस बाहर पड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो b माइनस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके, माइनस b माइनस बी ट्रांसपोज के।
तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो स्टूडेंट वो तो स्क्यू होती है, तो लिख सकते हैं इट इज़ सिक्योमेट्रिक। तो लें स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल। अगर आपको ये 1.3 की समझ आ चुकी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा